जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बहुत सारे हमारे भाई बहन के क्वेश्चन बने हुए हैं, जैसे कि कमेंट के माध्यम से मैं देखता हूं, और पर्सनली भी मेरे पास ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। उनमें अभी स्टूडेंट जो हैं बहुत सारे यानी कि डाउट में भी हैं और बहुत सारी कन्फ्यूजन में भी रह रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसी चीज़ है कि जब आप लोग परीक्षा दे के आए हैं, तो अब आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल ज़रूर उठेंगे, ठीक है? ये बिल्कुल हकीकत बात है। आपके मन में सवाल सबसे पहला जो सवाल रहता है वो, यानी कि कोई भी स्टूडेंट हो, आप अपने आस-पास ही देख लेना या अपने आप से खुद से ही देख लेना कि सबसे पहला जो सवाल मन में आ रहा होगा, वो है यही कट ऑफ का। ठीक है? सबसे पहला सवाल तो यही है कट ऑफ का, यानी कि मन में यही चीज़ लग रही होगी आप लोगों के कि कट ऑफ कितनी जाएगी आखिरकार। ठीक है? दूसरा सवाल क्या है कि नॉर्मलाइजेशन, यानी कि अब जो नॉर्मलाइजेशन होता है, जैसे कि इस एक शिफ्ट और एक दिन से अधिक अगर पालियों में परीक्षा होगी और एक दिन से अधिक दिन में परीक्षा होगी, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी दोस्तों। ठीक है? जैसा कि आप सभी लोग देख भी रहे हैं। और तो दूसरा सवाल सबसे बड़ा ये बना हुआ है। बाकी जो चीज़ें हैं वो देखो साइड में हैं अभी आप लोगों की। ये हकीकत बात है। जो मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल 100% सत्य है कि अभी जो सवाल हैं आप लोगों के वो सिर्फ़ 2 ही सवाल हैं। पहला सवाल यही है कि आखिरकार कट ऑफ कितनी जाएगी, और दूसरा सवाल आपका यही है कि नॉर्मलाइज़ेशन कितना मिलेगा। ठीक है? बाकी जो सवाल हैं जैसे कि रनिंग को लेके कोई इशू वगैरह है, ये आप लोग अपना साइड में रखे होंगे अभी। और बहुत सारे स्टूडेंट तो ये सोच भी रहे हैं कि जब कट ऑफ आ जाएगी, जब रिजल्ट आ जाएगा तभी दौड़ना स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस बारे में सोच भी रहे हैं। ठीक है? तो ये सभी चीज़ें मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि जब हम लोग भी भर्ती हुए थे और उससे पहले रनिंग वगैरह का किसी को ख्याल नहीं रहता था। सिर्फ ख्याल यही रहता था कि मेरिट लिस्ट में नाम आएगा भी कि नहीं आएगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, नॉर्मलाइजेशन क्या मिलेगा, यही सवाल बने रहते थे। क्योंकि आप मतलब जो चीज़ एक हकीकत होती है उससे देखो हम लोग परे नहीं जा सकते हैं। हकीकत अभी फ़िलहाल में यही है कि मन में आपके यही सवाल ज़रूर उमड़ रहे होंगे। ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि मेरा नंबर आ सकता है। ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो मतलब सोच रहे हैं इस चीज़ को। तो सभी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, चाहे जो स्टूडेंट हो, सबके मन में यही सवाल अभी फ़िलहाल में चल रहे हैं। ठीक है? लेकिन मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो मैं मतलब ये समझ लेना आप लोग कि मैं हमेशा इस चीज़ को आपको बताया हूँ वहाँ पे कि जो रनिंग है आप लोगों की, वो बहुत ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है? ये बहुत सारे प्रमाण भी मैंने दिए हैं आप लोगों को। पिछली जो दोनों भर्तियाँ हुई हैं, उसके प्रमाण मैंने दिए हैं आप लोगों को। ये इसलिए ज़रूरी है। अगर ऐसा ना हुआ होता तो मैं मेरा कहने कहने की ज़रूरत ही ना पड़ती। ठीक है? ये चीज़ें हो चुकी हैं दोस्तों। मतलब वो स्टूडेंट सोच में बैठा रहा जिसके नंबर भी कम थे। वो ये सोच में बैठा रहा कि जब रिजल्ट आएगा और जब कट ऑफ आएगी तब हम दौड़ की तैयारी करेंगे, और फिर नहीं हो पाई तैयारी। ये एकदम हकीकत है, ये 100% मैं एकदम क्लियर बता रहा हूँ आप लोगों को, फिर नहीं हो पाई। जो स्टूडेंट थोड़ी बहुत रनिंग, जैसे कि अभी रिजल्ट वगैरह है, आप लोग देख रहे हैं कि अभी और 10 दिन बाद, मान लो 10 दिन ही सही, 10 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद डीबीपीएसटी शुरू होंगे, तब कहीं जाके दौड़ होगी आप लोगों की। दौड़ में तो समय है, एक सवा महीने का अच्छा समय है आप लोगों के पास। ठीक है? लेकिन यही पहले अगर कोई भी वो स्टूडेंट जो ये सोच रहा है कि हम थोड़ी बहुत भी अगर दौड़ की तैयारी कर रहे हैं अभी, जैसे कि एक दिन सुबह जा पा रहे हैं, जैसे शाम को नहीं जा पा रहे हैं, शाम को जा रहे हैं तो सुबह नहीं जा पा रहे हैं, मतलब अल्टरनेट भी अगर कर रहा है वो स्टूडेंट, तो वो प्रैक्टिस में रहेगा उसके। ये चीज़ आप लोगों को थोड़ी समझनी बहुत ज़रूरी है कि आपको थोड़ी प्रैक्टिस ज़रूर रखनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि देखो, 1 महीने, सवा महीने का जो समय है, ये बहुत कम है दौड़ के लिए, आप लोगों के लिए। मैं ये प्रैक्टिकली बताता हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम कोई मुझे गाड़ी पे बैठा के दौड़ा दिया हो, ऐसा नहीं है। हम मैंने भी दौड़ की है। मैंने भी बहुत बहुत लगाई है दौड़। ठीक है?
और मैं उसका एक्सपीरियंस जानता हूँ अच्छी तरह से कि कैसे सेकंड घटाने में कितना समय लग जाता है। आप पिछली टाइमिंग अभी आप लोगों ने अगर लगाई होगी और अब अगली टाइमिंग जब भी लगाएंगे आप लोग, तो देख लेना कि कितना आपका समय घट रहा है उसमें। ठीक है, ये चीज़ आप खुद इंश्योर कर लेना अपने आप में, खुद मतलब जांच पड़ताल कर लेना अपने आप को कि अगली टाइमिंग को घटाने के लिए हमको कितना समय लग गया, कितना दौड़ना पड़ गया, कितना यानी कि खाना पड़ गया, क्या करना पड़ गया, ये आप लोग अच्छी तरह से जान लेना। ऐसा नहीं कि पिछली टाइमिंग आप लोगों की 15 मिनट में आई तो अगली टाइमिंग 14 मिनट में आ जाए, 13.5 में आ जाए, हो ही नहीं सकता है दोस्तों। सेकंड घटाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, कोई भी काम हो उसको निरंतरता बहुत ज़रूरी है, उसमें आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। समय वास्तव में मैं ज़रूर कह देता हूँ आके कि 1 डेढ़ महीने हैं आपके पास, ये बहुत कम समय है, ये समझ लेना। ये बहुत कम समय है दोस्तों आप लोगों के लिए। प्रैक्टिस बनाए रखो, ठीक है। बाकी किसी भी चीज़ की आपको सब टेंशन छोड़ के अपना एक कितना समय लगता है दौड़ने में भाई, आप यानी कि अपने आप को तैयार करेंगे दौड़ने के लिए 10-15 मिनट उसमें मान लो, आधे घंटे और 40 मिनट मतलब वहाँ ग्राउंड पे मान लो या रोड पे मान लो, 1 घंटा मान लो, इतना ही तो दे रहे हैं आप लोग। इससे ज़्यादा तो दे नहीं रहे होंगे कि 3-4 घंटे दौड़ रहे हो, चाहे मैं फीमेल के हो चाहे मेल का हो, इतना तो है नहीं। आपको सिर्फ 24 घंटे में 2 घंटे 1.5 घंटे ही तो निकालने हैं दौड़ के लिए, उतना तो आप लोग निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस बनाए रखिएगा। मान लो जिसके नंबर कम भी हैं उसका नंबर आ जाए, तब क्या करोगे आप लोग, खुद सोच लो इस चीज़ को। रही बात सेफ स्कोर की, कट ऑफ की, तो हर किसी ने जितने भी, चाहे वो पूरी यूट्यूब की दुनिया आप देख लेना, चाहे जौन सा, चाहे वो बड़े चैनल हो, हम लोग भी पढ़े हैं बड़े चैनलों से, एग्जाम्पल हो गए आर डब्ल्यू ए हो गया, और भी चैनल जो थे हैं मतलब, तो हम लोग भी पढ़े हैं उससे, मैं भी पढ़ा हूँ। तो वो लोग जो चीज़ बता रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि मनगढ़ंत चीज़ बता दिए या उल्टा सीधा बता दिए। कुछ जो भी थोड़ी बहुत जानकारी मुझसे जुटी, मैंने एनालाइज किया, भले ही कितना भी किया हो, उसके हिसाब से बताया मैंने आप लोगों की, हाँ कि ऐसा हो सकता है। पिछली भर्तियों में आप लोगों ने देखा चीज़ें वही हैं सेम, थोड़ी बहुत भले ही, अब मान लो 41,520 में भी कंपटीशन था, पेपर भी ठीक ठाक था उस जमाने, मतलब जमाने नहीं, उस समय का। और नंबर ऑफ कैंडिडेट फिजिकल के लिए ज़रूर कम बुलाए गए थे, मेरिट बढ़ने के कारण भी हैं, नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिला, तुम्हारा नंबर ऑफ कैंडिडेट कम थे, 49,568 में 2.5 गुने बुलाए गए। ठीक है, बैक टू बैक वैकेंसी रही है, पेपर का लेवल उस समय भी ठीक रहा है। 60,244 में और इसकी संख्या बढ़ाई गई, 3 गुने बुलाए जा रहे हैं। तो जो रेशियो है जो सेफ स्कोर का और सभी चीज़ें हैं, चाहे वो मेल के लिए हो चाहे फीमेल के लिए हो, मैंने तो एक एनालाइज करके अपना सेफ स्कोर मतलब स्टेबल कर लिया था दोनों के लिए। अब इसमें से मैंने कट ऑफ के लिए भी बताया कि आप लोग 1-2 क्वेश्चन हो सकता है ऊपर भी जा सकती है, चाहे वो मेल की हो चाहे फीमेल की हो, और 1 या 2 क्वेश्चन नीचे भी रह सकती है। आंसर के आने के बाद आप लोगों ने तो देखा ही है कि नंबर वास्तविकता में कुछ कम हुए हैं, कुछ लोगों के बढ़े हैं। बढ़े उन्हीं लोगों के हैं जो डिलीट ज़्यादा क्वेश्चन हुए हैं जिन शिफ्ट में, और उनको अगर अटेम्प्ट भी नहीं किया है तो उनको बोनस मार्क की तरह मिले हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि सबने अटेम्प्ट ना किया हो उसको, ऐसा तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो, जैसे 6 क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन डिलीट है तो 2-3 क्वेश्चन तो निश्चित है कि अटेम्प्ट किए गए होंगे, क्लियर ही है ये, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि वो सभी ने छोड़ दिए हों। तो यही सब चीज़ें हैं दोस्तों, प्रैक्टिस बनाए रखिएगा। बाकी आप लोग टेंशन मत लो किसी चीज़ की, ठीक है, सब कुछ बढ़िया होगा। और प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो ज़्यादा सही है मेरे हिसाब से, और फिर आपके हिसाब से क्या सही है वो तो आप लोग खुद ही जानते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। और कुछ वीडियो मैं लेके आऊँगा, जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि यूपी पुलिस की ट्रेनिंग से संबंधित, और क्या वहाँ वहाँ पढ़ाई वगैरह क्या होती है इससे संबंधित, मेडिकल पे भी मैं लेके आऊँगा वीडियो, क्योंकि जो चीज़ें हुई हैं पहले, मेडिकल मेरा भी हुआ है और भी ऐसे साथियों का हुआ है जिनको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत डिसेबिलिटीज़ रही हैं,
तो कैसे क्या हुआ, और इस पे भी मैं वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, जो लोग नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग। कुछ ना कुछ आप लोगों को सही जानकारी, मेरा मोटिव यही है कि आपको सही जानकारी मिले और ऑथेंटिक रहे चीज़ें। ठीक है दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।